बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम देख लेते हैं कि फाइनाइट ऑटोमेटा को एलिमिनेशन मेथड से कैसे रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि हम स्टेट एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करके किसी भी फाइनाइट ऑटोमेटा को या ट्रांजिशन ग्राफ को हम अपने रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। और पिछले लेक्चर में मैंने आपको कुछ रूल्स, कुछ बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स थे स्टेट एलिमिनेशन मेथड के, वो आपको समझा दिए थे, सिखा दिए थे। अब हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो मैंने आपके सामने स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा एक एग्जाम्पल डिज़ाइन की है जिसमें वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट यूज़ हो जाते हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे। तो इसी एक एग्जाम्पल में हम उन सभी कॉन्सेप्ट्स को यूज़ कर लेंगे और इस एग्जाम्पल को सॉल्व कर लेंगे, जिससे आपको बेहतर आइडिया हो जाएगा। इसके अलावा आप मज़ीद एग्जाम्पल्स भी सॉल्व कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है कि एक फाइनाइट ऑटोमेटा है जिसमें हमारे पास एक इनिशियल स्टेट है जहाँ से ए का लूप है। जब उसको सी मिलता है तो वो इस स्टेट के ऊपर पहुँच जाता है, और जब उसको बी मिलता है तो वो इस स्टेट के ऊपर पहुँच जाता है। इसी तरीके से इस सी वाली स्टेट से जब उसको ए या बी का लूप मिलता है तो वो उसी के ऊपर लूप चलता रहता है। बी मिलेगा तो वो फिर नेक्स्ट स्टेट के ऊपर, या सी मिल जाता है तो भी वो नेक्स्ट स्टेट के ऊपर मूव कर जाता है। ए मिलेगा तो उससे नेक्स्ट स्टेट के ऊपर, एंड बी मिलेगा तो सो ऑन, वो फाइनल स्टेट के ऊपर पहुंच जाता है। इसी तरीके से अगर हम नीचे वाली साइड पे ऊपर देखें तो इस स्टेट से जब उसको ए मिलता है तो वो नेक्स्ट स्टेट के ऊपर पहुंच जाता है, और जब उसको बी मिलता है तो वो वापस उसी स्टेट के ऊपर पहुंच जाता है। और अगर इस स्टेट के ऊपर उसको सी मिलता है तो उसका लूप चलता रहता है। यहाँ से उसको ए, बी या सी तीनों में से कोई वैल्यू मिले तो वो नेक्स्ट स्टेट के ऊपर, नॉर्मल स्टेट के ऊपर पहुँच जाता है। फिर उसको फर्दर बी, सी या ए लेटर मिले तो वो फाइनल स्टेट के ऊपर पहुँच जाता है। तो हमने सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो है वो ये देखा था कि अगर आपके किसी फाइनाइट ऑटोमेटा में एक से ज़्यादा इनिशियल स्टेट्स हों या एक से ज़्यादा फाइनल स्टेट हों तो हमने सबसे पहले उनको एक बनाना है। मतलब अगर एक से ज़्यादा इनिशियल स्टेट्स हैं तो हम सबसे पहले एक इनिशियल स्टेट बनाएंगे। अगर एक से ज़्यादा फाइनल स्टेट्स हैं तो हम उस फाइनल स्टेट को एक बनाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पर इस केस में एक ही इनिशियल स्टेट है, जबकि पास हमारे पास फाइनल स्टेट्स जो हैं वो दो हैं। तो हम क्या करेंगे कि पहले हमारी फाइनल स्टेट्स जो हैं इनको एक बना लेंगे, जैसा कि इस डायग्राम में नज़र आ रहा है। और यहाँ से इन स्टेट से हम फाइनल का सिंबल ख़त्म कर देंगे और यहाँ से हम नल ट्रांजैक्शन करवा देंगे। तो ये हमारा पहला रूल जो है, पहला कॉन्सेप्ट जो वो अप्लाई हो चुका है कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा इनिशियल स्टेट्स या फाइनल स्टेट्स हों तो हम सबसे पहले इनिशियल या फाइनल स्टेट्स को एक बना लेते हैं। तो हमने अपनी फाइनल स्टेट्स जो हैं उनको मिलाकर एक फाइनल स्टेट बना ली है। इसके बाद हम देखते हैं जी फर्दर हम स्टेट एलिमिनेशन कैसे करेंगे। तो इसमें से हमारे पास कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने किस स्टेट को सबसे पहले ख़त्म करना है। तो नॉर्मल स्टेट जो आपको इजी लगती है हम उसको सबसे पहले ख़त्म कर सकते हैं। जिस तरीके से भी आपको इजी लगता है हम उस तरीके से वो जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो रूल जो है वो पहले अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से जब हम देखते हैं तो सबसे पहले ये वाली जो स्टेट है ये मुझे इजी लग रही है, इस स्टेट को मैं ख़त्म करूँगा। तो हम देख लेते हैं कि इस स्टेट को हम कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं। इस नॉर्मल स्टेट को एलिमिनेट हम इस तरीके से कर सकते हैं जैसा कि डायग्राम में नज़र आ रहा है। बाकी सारे का सारा फाइनाइट ऑटोमेटा वैसे का वैसा ही है, मैंने कोई भी चेंज नहीं किया है। मैंने सिर्फ और सिर्फ इस स्टेट को एलिमिनेट कर दिया है। और यहाँ पर अब ये एक एरो बन चुका है, इसके ऊपर बी और लेमडा था, तो लेमडा की कोई वैल्यू, नल की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो हम इस वैल्यू को बी के साथ, अकेले बी के साथ यहाँ से इस तरीके से लिख सकते हैं। इसके बाद मुझे नज़र आ रहा है कि मेरे पास ये वाली जो स्टेट है इसको एलिमिनेट करना ज़्यादा आसान है। तो हमने देखा था अगर आपके पास दो स्टेट्स के दरमियान कुछ इस तरीके से लेटर्स हों कि दो एरोज़ हों और दरमियान में कोई नॉर्मल स्टेट हो, तो वहाँ से हम इन दोनों लेटर्स को इकट्ठा करके लिख देते हैं और दरमियान से जो स्टेट होती है उसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है कि हमने वहाँ से उस स्टेट को एलिमिनेट कर दिया और इन दोनों लेटर्स को इकट्ठा करके लिख दिया है। इसी तरीके से अब जब नेक्स्ट जो है वो मुझे ये स्टेट जो है वो इजी लग रही है, इसको एलिमिनेट करना। तो यहाँ से हमने रूल पढ़ा था कि अगर आपके पास एक ही स्टेट से दो एरोज नेक्स्ट स्टेट के ऊपर जा रहे हों और उनकी डायरेक्शन एक ही हो तो हम उन दोनों के दरमियान में प्लस का सिंबल लगाकर लिख लेते हैं, जैसा कि ये स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा है। मैंने उन दोनों एरोज को ख़त्म करके यहाँ से एक एरो बना दिया है और उन दोनों के दरमियान मैंने प्लस लगा दिया है। तो इस तरीके से हमारे पास ए प्लस बी बन गया है। इसी तरीके से ये वाली जो स्टेट थी इसको हम अब ख़त्म कर सकते हैं। बिल्कुल उससे पहले वाला जो रूल अप्लाई किया था कि अगर हमारे पास दो एरोज के दरमियान एक नॉर्मल स्टेट हो तो हम उस स्टेट को एलिमिनेट कर देते हैं और उन दोनों एक्सप्रेशन को इकट्ठा करके लिख देते हैं। तो ये मैंने लिख दिया है ए प्लस बी इंटू ए बी।
इसी तरीके से अब मुझे नज़र आ रहा है कि मेरे पास ये जो स्टेट है इसके ऊपर 2 एरोज़ हैं। तो हमने रूल में पढ़ा था कॉन्सेप्ट में कि हमारे पास अगर एक ही स्टेट के ऊपर 2 एरोज़ हों तो हम उन दोनों को इकट्ठा करके लिख देते हैं, दरमियान में हम कॉमा डाल लेते हैं या प्लस डाल लेते हैं। तो यहाँ से हमारे नज़र आ रहा है कि मैंने इन दोनों एरोज़ को ख़त्म कर दे, एक एरो लिख दिया है और इन दोनों के दरमियान मैंने A, B, A और B जो है वो डाल दिया है। अब फर्दर जो है इसी स्टेट को मैं एलिमिनेट करूंगा। सबसे पहले तो इसको हम इस तरीके से एलिमिनेट कर सकते हैं कि मैंने ये वाला जो C था उसको मैंने C साथ ही लिख दिया और A प्लस B इसका लूप था हमारे पास, तो हम उस लूप को जो है स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर A प्लस B का लूप बना दिया। तो ऊपर वाली साइड का जो सारे का सारा रेगुलर एक्सप्रेशन है वो हमें इस तरीके से मिल गया है, C इंटू A प्लस B स्टार इंटू A प्लस B एंड AB। अब बारी आती है जी नीचे वाली जो हमारा पोर्शन रहता है उसको हम कर लेते हैं, उसमें से सभी स्टेट्स को 1 बाई 1 एलिमिनेट कर लेते हैं। तो यहाँ से मुझे नज़र आ रहा है कि मेरे पास जो सबसे पहले जो इजी स्टेट है जो एलिमिनेट करनी वो इसको मैं ख़त्म कर लेता हूँ। तो इस स्टेट को मैंने एलिमिनेट कर दिया है और दोनों लेटर्स को A B करके इकट्ठा करके लिख दिया है दो। इसी तरीके से मैं नेक्स्ट जो है मुझे ये वाली स्टेट जो है एलिमिनेट करना इजी लग रही है, मैं यहाँ से इस स्टेट को एलिमिनेट कर दूंगा। हमारे पास जो रूल था वही हम दोबारा यूज़ कर रहे हैं कि अगर 2 स्टेट्स के दरमियान में अगर आपके पास 2 एरोज़ के दरमियान में एक स्टेट हो, नॉर्मल स्टेट, तो आप उसको एलिमिनेट कर सकते हैं और उन दोनों लेटर्स को इकट्ठा करके लिख देंगे। तो इस तरीके से मैं इस स्टेटमेंट को एलिमिनेट कर देता हूँ और दोनों लेटर्स को A B C को इकट्ठा करके लिख देता हूँ। इसी तरीके से अब मैं इस स्टेट को एलिमिनेट करूंगा, इस नॉर्मल स्टेट को भी एलिमिनेट करने वाला वही रूल है, वही असूल है जो हमने इससे ऊपर यूज़ किया है। तो यहाँ से हम इस स्टेट को एलिमिनेट कर देंगे और C A को इकट्ठा करके लिख देंगे। इस तरीके से हमारी ये वाली जो 3 स्टेट्स हैं वो एलिमिनेट हो चुकी हैं। अब मुझे ये ईजी लग रही है, ये स्टेट जो मैं ईजिली रिमूव कर सकता हूँ, मैं एलिमिनेट कर देता हूँ। और अगर 2 स्टेट्स के दरमियान में एक से ज़्यादा एरोज़ हों और उनकी डायरेक्शन सेम ही हो तो उन सभी लेटर्स के दरमियान में प्लस डाल के लिख सकता हूं। तो यहां पर मैं AB प्लस BC प्लस CA इस तरीके से लिख सकता हूं। और फिर मैं इस लैम्डा को, इस स्टेट को ख़त्म कर देता हूं, नल स्ट्रिंग जो है, नल स्टेट जो है उसको ख़त्म कर देता हूं। तो ये मेरे पास AB प्लस BC प्लस CA इस तरीके से मैं लिख सकता हूं। मेरे ये सारों की सारी जो स्टेट्स थी, 4 नॉर्मल स्टेट्स जो थी वो मैं एलिमिनेट कर चुका हूं। अब बारी आती है इस स्टेट की, इसको हम कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको नज़र आ रहा है कि हमारे पास 2 तरह के लूप हैं। एक तो ये लूप है कि A मिलेगा तो वो नेक्स्ट स्टेट के ऊपर चला जाता है और यहाँ से उसको B मिलता है तो वो पीछे वाली स्टेट के ऊपर दोबारा वापस आ जाता है। एक लूप तो वो है जो 2 स्टेट्स के दरमियान है और एक लूप सिंगल C का है जो कि उसी स्टेट के ऊपर है। तो यहाँ से हमारे पास हमने रूल में उस कॉन्सेप्ट में देखा था कि हम कैसे इसको ख़त्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको ऐसे इस एरोज़ के ऊपर लिख सकता हूँ कि हमारे पास A है, जब उसको A मिलता है तो वो नेक्स्ट स्टेट के ऊपर चला जाता है, वहाँ पर उसका C का लूप था, मैंने C स्टार लिखा, और जब उसको V मिलता है तो वापस उसी स्टेट के ऊपर वापस आ जाता है। और ये सारे का सारा लूप इस स्टेट के ऊपर लग रहा है जिसके ऊपर मैंने इसको बना दिया है। जबकि हमारे पास नेक्स्ट जो था वो AC स्टार इस तरीके से भी लिखा जाना था, क्योंकि जब उसको A और C लूप के बाद ये वाला एक्सप्रेशन मिल जाता है तो वो फाइनल स्टेट के ऊपर पहुंच जाता है। अब फर्दर जो है वह इस स्टेट को मैं एलिमिनेट करूंगा। तो इस स्टेट को एलिमिनेट करने के लिए हम इसको देख लेते हैं कि हम लूप जो है उसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि हमारे पास जो लूप है वो हम A C स्टार B होल स्टार, तो ये होल स्टार जो रिप्रेजेंट करता है कि उस स्टेट के ऊपर लूप था, तो इसको मैंने इस तरीके से एलिमिनेट कर लिया है। मेरे पास जो स्टेट थी नॉर्मल वो भी एलिमिनेट हो चुकी है। अब मैं सारे का सारा जो रेगुलर एक्सप्रेशन है उसको इकट्ठा करके इस तरीके से लिख सकता हूं। तो मेरे पास जो 2 ऊपर वाले हिस्से का और नीचे वाले हिस्से का अलग अलग रेगुलर एक्सप्रेशन पोर्शन बन चुका है। अब एंड में हमारे पास सेम रूल वही था कि अगर 2 स्टेट्स का दरमियान एरोज़ हों इस तरीके से कि उनकी डायरेक्शन सेम हो तो उन दोनों के दोनों एक्सप्रेशंस में हम प्लस डाल कर लिख सकते हैं। तो यहाँ से मैं एक एरो लगाऊंगा और इन दोनों एक्सप्रेशंस को प्लस डाल के लिख लूँगा इस तरीके से जैसे आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। अब हमारे पास ये एक ट्रांजिशन ग्राफ बन चुका है जिसमें सारे का सारा रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो एरो के ऊपर है, सिर्फ और सिर्फ इनिशियल स्टेट के लूप के अलावा। तो इस तरीके से हम एंड में हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन लिख सकते हैं A स्टार इंटू सारे का सारा जो रेगुलर एक्सप्रेशन जो हमने ऊपर ड्राइव किया हुआ है, और इसके ऊपर हम जो है वो होल ब्रैकेट्स जो हैं वो लगा सकते हैं। तो मेरा जो फाइनल रेगुलर एक्सप्रेशन है वो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, RE इज इक्वल टू A स्टार, और सारे का सारा जो है वो ब्रैकेट में आ जाएगा और सारे का सारा ये जो है वो रेगुलर एक्सप्रेशन लिखा जा चुका है। इस तरीके से हम स्टेट एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करते हुए हमारा कोई भी फाइनाइट ऑटोमेटा NFA जो है उसको हम ट्रांजिशन ग्राफ में और फिर ट्रांजिशन ग्राफ से रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं।
आज के इस लेक्चर में हमने सीख लिया है कि अगर हमारे पास कोई फाइनाइट ऑटोमेटा हो तो उससे हम रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे बना सकते हैं। इसके अलावा भी आप एग्जांपल्स जो है वो मज़ीद प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आज के इस लेक्चर में हमने देखा है कि हम स्टेट एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करके अपना रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे बना सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।